हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मेट चैनल। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो, क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। पार्ट फर्स्ट के वीडियो में जो हमने पढ़ा था, हाउ वाज नांदेड़थल मैन्स स्कल डिस्कवर्ड, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, the replacement and regional continuity model theories और the central human origin। आइए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट हेडिंग आती है अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तीन तरीके थे, गैदरिंग, स्केवेंजिंग एंड हंटिंग। गैदरिंग की बात करें, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्लांट फूड्स, फॉर एग्जांपल सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। अपने क्षेत्रों से अर्ली मैन दूर दूर तक जाते थे भोजन की तलाश में, चाहे उनको बीज मिलते हों, नट्स हों या बेरीज हों या फ्रूट हों, जो भी मिलता था खाने के लिए वो उठाकर ले आते थे। स्कैवेंजिंग की बात करें, it means searching and eating the meat and carcasses of animals which have died naturally or have been killed by other carnivores। अर्ली ह्यूमन शायद स्केवेंजर्स रहे होंगे, जानवरों को मारकर खाने वाले, या फिर उनकी लाशों को उठाकर उसका मीट खाने वाले जो कि दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए होंगे। हंटिंग की बात करें, प्लान्ड killing of animals for food probably began later about 5 lakh years ago। और ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5 लाख साल पहले ही इंसानों ने शिकार करना सीख लिया था, और जो अर्ली ह्यूमंस आए थे उन्होंने शायद सही तरीके से शिकार करना 50,000 साल पहले वो सीख चुके थे। लार्ज एनिमल्स वर हंटेड, बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज हॉर्सेस वर किल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। नेक्स्ट हेडिंग आती है अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स बाय प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स माने वो चीजें ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई थी, फॉर एग्जाम्पल टूल्स और पेंटिंग्स। उनसे हमें ये आइडिया होता है कि इन लोगों का रहने का ठिकाना कैसे रहा होगा। अर्ली ह्यूमंस visited food abundant places regularly, often leaving a trace for their activities in the form of tools and artifacts। Thus, the more frequently people stayed at one place and more artifacts were found। जो early human beings थे, उनके जो artifacts मिलते हैं या tools मिलते हैं, वो एक निश्चित स्थान पर ही मिलते हैं। वो अलग अलग जगह ग्रुप बनाकर रहते होंगे और दूर दूर तक शिकार के लिए जाते होंगे। और ये बातें हमें पता चलती हैं उन केव्स से, जहां से हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। 4 lakh to 1,20,000 years ago artifacts are found in caves and open air sites। लगभग 4 लाख से 1,25,000 साल पहले की जो आर्टिफैक्ट्स हैं केव्स में मिलती हैं या खुले मैदानों में भी इनके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। इन यूरोप, इन द लेजरेट केव there is evidence of shelters built against cave walls, evidence of different food sources such as fruits, vegetables, nuts, eggs and fish were also found। Hearths in caves were evidence of the controlled use of fire। उन caves में hearths भी मिले हैं, मतलब चूल्हा जलाने की जगह भी मिली है। Fire in particular had many uses। It could be used to scare away animals, make tools, cook food and provide light and warmth। और ये एविडेंस इस बात का सबूत है कि इंसानों ने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया होगा और शायद वो उसका इस्तेमाल अनेक कामों में लेते होंगे, जैसे जानवरों को डराकर दूर भगाने में, औजार बनाने में, अपना भोजन पकाने में या सर्दियों में आग से खुद को गर्म रखने में इसका इस्तेमाल किया करते होंगे। अब बात करते हैं अर्ली ह्यूमंस के टूल्स के बारे में। वो अपने औजार कैसे बनाते होंगे और किस टाइप के औजार उनके रहे होंगे। ह्यूमन टूल मेकिंग एंड ह्यूमन टूल्स आर फेयरली एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू अदर स्पीसीज। ह्यूमंस के टूल मेकिंग की अगर बात करें तो जैसे कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं, उनके पुराने टूल्स लकड़ी से बने हुए, हड्डियों से बने हुए और पत्थरों से बने हुए। वो इंसान उस समय अपने हथियार बनाना सीख चुका था और उसका इस्तेमाल बेहतर तौर से करने लगा था। इम्प्रूवमेंट्स in hunting technology with the advent of spear throwers and the bow and arrow appeared 35,000 years ago। लगभग 35,000 साल पहले अब इंसानों ने
धनुष कमान चलाना सीख लिया था और स्पीयर थ्रोअर्स जैसे कि भाले चलाना वो सीख चुके थे और इस टाइप के हथियार वो किसी दूर जगह पर खड़े होकर अपने शिकार को आराम से पकड़ सकते थे। फूड स्टोरिंग टेक्निक्स वर आल्सो डेवलप्ड। ह्यूमंस लर्न हाउ टू सो क्लोथ्स यूजिंग सोइंग नीडल्स ऑन द फर ऑफ एनिमल्स। अर्ली ह्यूमंस अपने कपड़ों को सीना भी सीख चुके थे जानवरों के कांटेदार बालों से। दे आल्सो डिस्कवर्ड वेज टू मेक एनग्रेविंग ऑन बोन, ऑन्टलर, आइवरी एंड वुड। अब टॉपिक आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। सबसे पहले अगर इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की बात करें, अमंग ऑल लिविंग बींग्स ऑन प्लेनेट अर्थ ओनली ह्यूमंस टू हैव डेवलप्ड लैंग्वेज। इस धरती पर केवल इंसान ही ऐसे प्राणी हैं जो कि बोल सकते हैं। होमिनिड्स यूज्ड हैंड जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट। और ऐसा माना जाता है जो होमिनिड्स थे वो हाथों के इशारों से बात किया करते थे। वोकल कम्युनिकेशन डेवलप्स विच इज साउंड बेस्ड, फॉर एग्जांपल सिंगिंग एंड हमिंग। और धीरे धीरे उनमें विकास होने लगा लैंग्वेज का या बोलने का ऑन द बेसिस ऑफ सिंगिंग एंड हमिंग। ह्यूमन स्पीच बिगिंस विद कॉल्स सिमिलर टू द वंस मेड बाय प्राइमेट्स। और ये विकास प्राइमेट्स से ही शुरू होना माना जाता है। इनिशियली ह्यूमंस possesses small numbers of speech sounds which gradually develop into language. स्पीच साउंड ने धीरे धीरे विकास किया और बाद में ये भाषाओं में तब्दील हो गए। अब बात करें व्हेन लैंग्वेज अपीयर्ड की, होमो हेबिल्स हैड द एनाटॉमिकल कैपेबिलिटी टू स्पीक। इफ दे डिड स्पीक देन लैंग्वेज मे हैव अपीयर्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम ऐसा मान लें कि होमो हेबिल्स के पास बोलने की क्षमता थी तो ये कहना आसान होगा कि भाषाओं का विकास 2 मिलियन ईयर अगो में हो चुका होगा। द इवोल्यूशन ऑफ वोकल ट्रैक अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो could be when language appeared. Language could have developed simultaneously with art around 40 to 35,000 years ago. भाषाओं के साथ कला का भी विकास लगभग 40 से 35,000 साल पहले हो चुका होगा। आर्ट की बात करें, पेंटिंग ऑफ एनिमल्स डन बिटवीन 30,000 to 12,000 years ago discovered in यूरोप। जानवरों की पेंटिंग बनाना, भित्ति चित्र बनाना, ये लगभग 30,000 से 12,000 साल पहले खोजा गया अर्ली ह्यूमंस के द्वारा। और ये सब सबसे पहले एविडेंस के तौर पर मिला यूरोप में। एनिमल्स पेंटेड वर बाइसन, हॉर्सेस, आइबैक्स, डियर, मैमथ्स, राइनोज, लॉयंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनास, ओल्स एटसेट्रा। और उन्होंने केव्स के अंदर अलग अलग जानवरों की तस्वीरें बनाई। उनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखे हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट आर्ट एंड पेंटिंग एनिमल्स वाज एसोसिएटेड विद रिचुअल्स एंड मैजिक। और ये माना जाता है कि जानवरों की पेंटिंग करना वो जुड़े हुए थे उनके रीति रिवाजों से या फिर जादू टोनों से। द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन अ प्री हंटिंग रिचुअल। जानवरों को कैसे पकड़ा जाना है, या फिर ये भी तरीके हो सकते थे कि लोगों को बताना है कि हम जानवर कैसे पकड़ेंगे। उनकी मीटिंग भी हो सकती थी वहां पे समझाने के लिए। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट दे वर फॉर्म्स ऑफ मीडिया टू पास इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशंस। और ये भी माना जाता है कि वो अपने आने वाली संतानों को अपने इतिहास के बारे में बताना चाहते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।